सुबह की पहली किरण का आप सभी को राजकुमार सरोज की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त हम भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरें लेकर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। सुबह चचेरी बहन की विदाई व शाम को चचेरे भाई की सड़क दुर्घटना से दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी दे कि चौरी थाना क्षेत्र के हड़ही बारी गांव के निवासी रोशन उर्फ करिया पुत्र राजेश 19 वर्षीय अपनी चचेरी बहन को कोतवाली औराई के अंतर्गत घरौंधा गांव में ससुराल में छोड़कर जा रहा था। जानकारी दे कि जैसे ही बभनौटी बाजार डाकर के सेंट जॉन स्कूल के मुख्य द्वार के सामने पहुंचा, वैसे ही टेलर से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे की खबर जैसे ही कोतवाली औराई के पुलिस को पहुंची, वैसे मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टेलर को हिरासत में लिया है। जानकारी दे कि टेलर का एक नंबर पूर्ण रूप से मिटा दिया गया है। सारे नंबर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतिम अक्षर पूर्ण रूप से मिटा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि इस दर्दनाक दुर्घटना में साजिश रची गई है। जानकारी दे कि राजेश के 2 पुत्र थे, जिसमें छोटा पुत्र रोशन था। 14 मई को इन्हीं की चचेरे बहन की शादी थी। जहां चचेरे बहन की 15 मई को विदाई हुई, वहां शाम को अपने चचेरे बहन को ससुराल छोड़ने रोशन आया था। जहां इस सड़क हादसे में दर्दनाक दुर्घटना घटी है। आपको बता दें कि परिवार जनों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं परिवार जनों में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वाहन के नंबर को साजिश के तौर पर मिटाई गई है। यह एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि टेलर वाहन का अंतिम अंक कैसे मिटा है। हालांकि पुलिस इस मामले को छानबीन करने में जुटी हुई है। जिस तरीके से यह दर्दनाक दुर्घटना घटी है, वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 2 पहिया वाहन चालक विपरीत दिशा से आ रहा था, जहां अनियंत्रित टेलर ने हादसे का अंजाम दिया है। थाना सीतामढ़ी के अंतर्गत इनार गांव सोनपुर का मामला है, जहां पुल टूटने से ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी दे दे कि बीते कुछ दिन पूर्व जो कि ओवरलोडिंग वाहन पुल से जा रही थी, जहां अचानक पुल पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। अब उस पुल से 4 पहिया वाहन लेके जाना मतलब मौत के कुएं में कूदना। हालांकि प्रशासन इस पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस पर मिट्टी व हल्की फुल्की ईंट डाल दी जाए तो आने जाने के लिए रास्ता दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ऐसे में आने जाने वाले राहगीर ऐसे में 4 पहिया वाहन से आने जाने वाले सभी लोग जो कि पुल से नीचे उतरकर खेत से होकर जाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर अचानक झमाझम बारिश हो गई तो उस खेत से होकर गुजरना सभी के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस रोड से बेरवा, पहाड़पुर व कोयरौना आदि कई गांवों का आवागमन होता है। अगर इस पुल को दुरुस्त नहीं कराया गया तो आने जाने वालों के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोतवाली औराई के अंतर्गत उगापुर भगवती दासपुर गांव के निवासी एक समाज सेवी राहुल सिंह ने, जो कि कोरोना काल में जूझ रहे खाने के कगार पे भूखमरी आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीते वर्ष कोरोना का जैसे ही प्रकोप चला था, वैसे ही पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। ऐसे में समाज सेवी लोग खाने के लिए पूर्ण बंदोबस्त कर रहे थे। गांव-गांव जाकर राशन व खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे थे। ऐसे में लॉकडाउन लगने पर इस समय कोई समाज सेवी इस समय खाद्य सामग्री की किट पूर्ण रूप से उपलब्ध करा पा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला है तारापुर गांव के बीसापुर, भालापुर व इत्यादि गांव में राशन की किट सहित लोगों को वितरण किया गया है। राहुल सिंह अपने पूरी टीम के साथ जो कि खाद्य सामग्री वितरण किए हैं, उन्होंने लोगों से घर में रहने का अनुरोध किया है। जानकारी दे दें कि इन सभी खाद्य सामग्री किट उन्हीं लोगों को दिया गया है, इनको खाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मरिया गांव में जो कि कुछ लोगों के द्वारा आबादी जमीन में रास्ते को रोक दिया गया है।
आपको बता दें कि रमाशंकर गिरी, राजेश गिरी, बबलू गिरी, जितेंद्र गिरी इत्यादि लोगों ने आबादी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और रास्ते को नहीं जाने दे रहे हैं। जानकारी दे दें कि इन सभी लोगों का कहना था कि पहले घर बनाने दीजिए, इसके बाद हम रास्ता जाने देंगे। लेकिन जैसे ही घर का निर्माण कर दिए वैसे ही जब लोग रास्ते की बात करते हैं तो लोग आग के बबूले हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे हम रास्ता नहीं जाने देंगे, आप लोगों को लिए आने जाने की हमारे द्वार से कोई सुविधा नहीं होगी, आप लोगों को कुछ भी करना है कर लीजिए लेकिन रास्ता नहीं जाने देंगे। ग्रामीण लोग दबंग लोगों से काफ़ी परेशान हैं। जानकारी दे दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार चक्रोट संबंधी समस्याओं की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी गांवों में जो खबरें दिखाई जा रही है, लोग ज़मीनी स्तर पर रास्ते के लिए काफ़ी विवश हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी का अवैध खनन होने से एसडीएम को जानकारी हुई तो उन्होंने तहकीकात करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ऐसा मामला कई बार हो चुका है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सूचना भी नहीं रहती है, लेकिन खनन विभाग के भूमाफियों के द्वारा लगातार मिट्टी खनन होता रहता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। औराई थाना क्षेत्र के भगवानपुर कन्हैरी का मामला है। जानकारी दे दे कि भगवानपुर कन्हैरी के निवासी 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जेसीबी से मिट्टी की खनन की जा रही थी। तालाब संख्या 446 में जेसीबी लगाकर मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। भगवानपुर कन्हैरी के निवासी लाल बहादुर चौहान व लक्ष्मण चौहान के घर मिट्टी गिराया जा रहा था। मिट्टी की खुदाई की खबर जब एसडीएम औराई आशीष मिश्रा को सूचना मिली तो हलके के लेखपाल को भेजकर मामले की तहकीकात कराने में जुट गए। जहां मामला सच्चा निकला, इन दोनों परिवार के यहां मिट्टी गिर रही थी। जब मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल पहुंचे तो मिट्टी के बारे में जानकारी लेने लगे, जहां दोनों लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ इनकार कर दिया और ना ही यह भी बताया कि किनकी जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई की गई है। इन दोनों के खिलाफ औराई थाने में 3/5 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि मिट्टी खनन मामले में राजस्व विभाग हर समय घोर लापरवाही में लिप्त रहती है। हर एक गांव व तालाबों में मिट्टी की खुदाई हो रही है, लेकिन किसी भी राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोई सूचना नहीं रहती है। यह मामला बहुत हल्का है, आप जनता हैं, आप सब जानते हैं। नगर पंचायतों में बाजारों की स्ट्रीट रोड लाइट पूर्ण रूप से बंद हो गई है। आपको बता दें कि यह एक मामला है नई बाजार नगर पंचायत का, जहां रोड पर स्ट्रीट लाइट पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। हम आपको बता दें कि नगरवासियों का कहना है कि बीते कई दिनों से नगर पंचायत की रोड स्ट्रीट लाइट पूर्ण रूप से खराब हो गई है, रात में जलती ही नहीं है। ऐसे में चारों तरफ अंधेरा रहता है, कभी भी चोर चोरी का अंजाम दे सकते हैं। फिर भी नगर पंचायत के मुखिया चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। नगर पंचायत वासियों का कहना है कि कभी कभी 1 से 2 घंटे स्ट्रीट लाइट जलाई जाती है, लेकिन बाद में जब कहा जाता है तो नगर पंचायतों का कहना रहता है कि डीजल नहीं होने से, जो कि जनरेटर नहीं चल रहा है। ऐसे में जब नगर पंचायत में असुविधा हो रही है तो डीजल नहीं है। नगर पंचायत के मुखिया के लिए कितनी शर्मनी दिन है, नगर पंचायत के मुखिया व नगर पंचायत के अधिकारियों के लिए कितनी शर्मनी दिन है कि ऐसे में नगर पंचायत की रोड की स्ट्रीट लाइट बंद है, वह इस बात को कह के पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि डीजल नहीं है। यह नगर पंचायत के अधिकारी व नगर पंचायत के मुखिया के लिए सबसे शर्मनी दिन है। कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत सरपतहा गांव में बीते शुक्रवार की रात को एक 23 वर्षीय महिला ने अपने घर के अंदर अपनी लीला को समाप्त कर ली है। जानकारी दे दें कि हंसिका 23 वर्षीय पत्नी शिवम दुबे, जो कि इनके परिवार के द्वारा हंसिका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां बीते शुक्रवार की रात को एक हादसा हो गया। हादसे के दूसरे दिन बीते शनिवार की सुबह जब जानकारी दे दें कि लखनऊ मानक नगर के निवासी अखिलेश शुक्ला अपनी पुत्री हंसिका की शादी शिवम दुबे के साथ बीते 3 वर्ष पहले किए थे, जहां शिवम दुबे के परिवार जनों के द्वारा उसे दहेज में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। हंसिका ने कई बार परिवार जनों से रो रो के यह शिकायत की थी कि हमको परिवार के द्वारा लगातार मारा पीटा जा रहा है दहेज के लिए।
जब शिवम दुबे ने अपने ससुराल वालों को सूचना दिया तो तुरंत परिवारजनों ने शनिवार को पहुंचकर कोतवाली ज्ञानपुर में दहेज उत्पीड़न व हत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री को लगातार दहेज में प्रताड़ित किया जाता था। आपको बता दें कि शिवम दुबे व उनके भाई नीलेश व उनके चाचा विनोद व उनके दादा सियाराम को पुलिस ने दहेज प्रथा मामले में हिरासत में लिया है। जानकारी दे दे कि हंसिका के 1 वर्षीय बालक भी था, लेकिन हंसिका ने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया, यह प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। वहीं शिवम दुबे के परिवार वालों का कहना है कि हंसिका ने ऐसा कठोर कदम स्वयं उठाया है। हमने किसी भी प्रकार की हंसिका के साथ कोई घटने का अंजाम नहीं दिया है। लेकिन वहीं हंसिका के पिता व उनके परिजनों का कहना है कि यह घटना का अंजाम दे करके उसे एक नया रूप दिया जा रहा है। अपने आसपास की किसी भी प्रकार की खबरें भेजने के लिए नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर भेज सकते हैं। ध्यान रहे, हम सार्वजनिक समस्याओं को प्रथम दर्जा देते हैं। अगर आपके गांव में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर भेजें। हम आपके गांव गिराव की हर एक प्रकार की खबरें दिखाएंगे जिससे आपके गांव को न्याय मिल सके।